पूजा पाठ करते समय 51 ध्यान रखने योग्य बातें। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिख दें। नंबर 1, भगवान की पूजा का पहला नियम है कि आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार हैं, क्रोध है, तो इन चीज़ों को त्याग कर पूजा करें, अन्यथा कोई भी फल नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं होगा पूजा का। नंबर 2, भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल, सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी न चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफ़ी प्रिय है, इसीलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी चढ़ानी चाहिए। और कई बार लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद में मूर्ति पर चढ़े फूल को अपने माथे पर लगा लेते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। कभी भी दीपक से दीपक भी ना जलाएं। पूजा करने के बाद में भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगें। नंबर 3, आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग महत्व होता है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुश से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है, उसका उपयोग करें। नंबर 4, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन मतलब कि आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत मतलब कि चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, अन्यथा पूजा अधूरी रहती है। नंबर 5, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ में इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो वो श्रेष्ठ होगा। नंबर 6, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से उन्हें अवश्य ही धो लेना चाहिए। नंबर 7, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 8, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 9, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन ये अपवित्र कहलाते हैं। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 10, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। नंबर 11, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित मतलब कि पूरे चावल हों, यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 12, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ही पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दिन घी का और दूसरे दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। नंबर 15, पूजन और आरती पूर्ण होने के बाद में उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य ही करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, यह अशुभ होता है। नंबर 17, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 18, पूजा में सबसे पहले 5 तत्वों की मौजूदगी होनी आवश्यक है।
यह 5 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। हमारे पास इन 5 तत्वों में से 3 तत्व पहले से ही उपस्थित रहते हैं, आकाश, वायु और पृथ्वी। बस हमें आवश्यकता पड़ती है अग्नि तत्व की और जल तत्व की। इसलिए सबसे पहले एक छोटा सा देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा तांबे के कलश में साफ जल रखें। इसके बाद आप आंखें बंद करके प्रार्थना करें। नंबर 19, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 20, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसीलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 21, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 23, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। 24, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नंबर 25, शिवजी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। नंबर 26, एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। 27, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी किसी भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। नंबर 28, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। 29, पूजा करने के स्थान पर भूल से भी अपने पितृदेव जैसे कि स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। नंबर 30, पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा माना गया है। नंबर 31, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हों, यानी टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी में पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोलें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 32, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे से ढक देना चाहिए और सुबह होने पर लाल पर्दा हटा देना चाहिए। 33, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 34, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें और भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का मतलब उपलों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। 35, पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मकता को दूर कर देता है, सभी दोषों को दूर करता है घर से। नंबर 36, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान जरूर करना चाहिए। इनका पूजन करना भी आवश्यक है। 37,
पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही हिलाना चाहिए। नंबर 38, पूजा के वक्त में अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 40, शास्त्रों के अनुसार जाप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुख से ढक कर रखना चाहिए, जबकि बाद में आसन की नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दें। इसके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 41, पूजा स्थल में कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की साफ सफाई करें। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। नंबर 43, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मतलब कि मौली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर स्थापित करें। 44, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 44, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 45, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने जलाना चाहिए। कभी कभी लोग भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा देते हैं, जबकि यह सही नहीं माना जाता है। नंबर 46, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग करनी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 47, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 48, शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना जल्दी और अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 49, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या फिर भारी चीज़ ना रखें और भगवान शिव को हल्दी कभी न चढ़ाएं और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े या बेल्ट या फिर पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा होने दें, ध्यान रखें इस बात का। नंबर 50, मंदिर में लगे सूखे फूल हटा देने चाहिए और दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। और पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं, आपसे नाराज़ हो जाते हैं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम ज़रूर लिख दें।